बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा से 2 घंटे कबल DGISI और DGISPR ने इंतहाई धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिका और उनका मुख्तलिफ ममालिक का जो सफ़र है उस हवाले से कुछ तफसीलात और कुछ उन्होंने सवालात उठाए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च से 24 घंटे कबल किस तरीके से उन पर इल्जामात की बौछार की गई है, सहाफ़ी किस तरह के थे, किस तरह के सवालात जो है वो किए गए और किस तरह जवाबात दिए गए, और अब तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट वाज़े तौर पर किस तरह आमने सामने आ चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर आज की वीडियो में तफसील के साथ हम बात करेंगे। चूंकि इंतहाई आम वीडियो है इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ, उनको सपुर्द खाक किया जा रहा है और आपने देखा है कि किस तरीके से अवाम का एक समंदर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर आया है और वहां नमाज जनाजा के अंदर उन्होंने शिरकत की है। और कितनी बड़ी तादाद, ये कोई सियासी लीडर नहीं थे, इनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की सहाफत का एक सच्चा और खरा उनका नाम था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। पाकिस्तानी कौम ने उनको जो मोहब्बत दिया, जो प्यार दिया, फिर उनकी वालदा की ख्वाहिश पर जिस तरह फूलों की पत्तियां निछावर की गई, यकीनी तौर पर अरशद शरीफ का मर्डर होना पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई परेशान कुन भी है और इसके हकायक तक पहुंचना जरूरी भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर एक खास चूंकि माहौल बना है और अब भी लोग जो है वो सवालात उठाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और प्रॉपर अगर इदारे बर वक्त इंफॉर्मेशन नहीं देते तो यकीनी तौर पर बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो है वो फैलती हैं। फिर जो सहाफ़ियों पर पाबंदियां जो लगना शुरू हुई, जिस तरह के मामलात हुए हैं, तो एक बात तो आज पहली मर्तबा हादर सर्वस ISI चीफ जो है उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये इंतहाई अहमियत की अमल है। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अरशद शरीफ शहीद की नमाज जनाजा से 2 घंटे कबल हुई है। इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है उससे 24 घंटे कबल हुई है। तो ये बहुत ही मानाखेज कुछ मामलात हैं। सहाफ़ी और आम पाकिस्तानी इसको किस नज़र से देखते हैं, इस पर तो डिबेट हो रही है, बातचीत जारी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान असाबी जंग जीत गया है और इदारों पर जो प्रेशर पड़ा है तो अब इमरान खान के लिए ये एक पूरा आखिरी जो पत्ते हैं वो खेले जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये मुल्की मामलात इंतहाई संगीन है। अब ये सारी जो चीजें हुई हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो इसका शायद कुल्लियतन अहाता नहीं हो सकेगा, लेकिन आज जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है और आने वाले दिनों के अंदर इसका इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तानी जो कौम है उसके अंदर भी इसके असरात मुंतकिल होंगे। आज एक तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और ARY के जो मालिक हैं उनका, चूंकि इमरान खान ने खुद ये तस्लीम किया कि उन्होंने शहीद अरशद शरीफ जो है उनको भेजा था और उन्हें कहा था कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, आपकी जिंदगी के थ्रेट जो है वो यहाँ मौसूल हो रहे हैं। फिर जो वजीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा है, KPK हुकूमत है, उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया और ISI के चीफ का कहना है कि हमें इसकी मालूमात नहीं है। और फिर जो है उनका बाहर जाना, सलमान इकबाल का राब्ते में रहना और आगे कीनिया के अंदर उनका जो मर्डर है, ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल, उनकी इसके अंदर कुर्बानी जो है वो कोशिश की जा रही है। यानी इसके अंदर उनको जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, चूंकि उनसे राब्ते में थे तो उन पर कुछ सवालात हैं और मुमकिन तौर पर जो है वो उनके हवाले से आम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा सकता है। और ये बात जो है वो आज की गई है। इमरान खान के साइफर के मामले से लेकर जो रजीम चेंज हुई है, वो इमरान खान की खुफिया मुलाकातों तक सारी जो है वो आज गुफ्तगू हुई है। एक तो जो सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे, चूंकि अमूमन वो वही उनमें अक्सरियत थी और सवालात जो लिए गए जिन पर जो इमरान खान के मुखालिफ थे, फिर उन्होंने सवालात भी इस तरीके से किए। बात तो ऐसे हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल एक नून लीग के लोग हैं, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी जो है वो सहाफ़ियों ने वहां पर सवालात किए हैं।
एक तो जो है वो इसके आम नुकात मैंने आपके सामने रखने हैं और फिर इस पर मैं अपना तजदिया भी आपको दूंगा। उन्होंने कहा है जी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शहीद अरशद शरीफ के वाक़े का बड़ा दुख है, तकलीफ है, मुल्क की तारीख का ये बड़ा आम वाक़या है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से बड़े वाक़यात हकायक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ARY न्यूज ने फौज को निशाना बनाने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया है। CEO सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस लाना चाहिए। अब इससे आप संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगस्त में एक खत जारी किया जिसमें कहा गया था कि कलअदम TTP से अलग होने वाला ग्रुप अरशद शरीफ को निशाना बनाना चाहता है। अरशद शरीफ को किसी ने दुबई जाने पर मजबूर नहीं किया था। मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की पुरकशिश पेशकश की गई थी, यानी ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ ये बात हुई है। गैर सियासी रहने का फैसला फर्द वाहिद का नहीं बल्कि तवील बहस के बाद इदारे ने किया है। लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद आना सबका जमहूरी हक है। 27 मार्च के बयानिए का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इमरान खान जो साइफर के मामले को लेकर जो उन्होंने कहा कि हुकूमत मेरी तब्दील की गई है, इसका कोई हकायक से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सफीर की एक राय थी। अब उन्होंने जो बात की है आगे, वो कहते हैं एक ऐसे मौका पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जब हकायक का सही इदराक बहुत जरूरी है ताकि फैक्ट फिक्शन और राय में तफरीक की जा सके और सच सबके सामने लाया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और असासियत की वजह से वजीर आजम पाकिस्तान को इस हवाले से खसूसी तौर पर आगाह किया गया, बल्कि इस अवामल का अहाता करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, रात को फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो अगले चंद मिनटों के अंदर जिस तरह उड़ी, और यहां पर ये सारा मामला, एक तो उन्होंने कहा जी जो साजिश का बयानिया इमरान खान का ये कोई नहीं है, फिर इमरान खान अगर जी मीर जाफर कहते हैं, मीर सादक कहते हैं, तो रात के अंधेरे में वो क्यों जो है वो आर्मी चीफ से मिलते रहे। तो मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। हमारा इदारे की ये मुतफिका बहस व तमीज के बाद पॉलिसी है कि अब हमने सियासत के अंदर नहीं आना, और ये अगले 15-20 साल जिन्होंने आर्मी को टेक ओवर करना है उनके साथ हमारी तफसीली ये मुशावरत हुई है। अरशद शरीफ का वाक़ा जिस तरह उसको मीडिया पर बयान किया गया, सोशल मीडिया पर, ये उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस हवाले से उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से कई मुलाकातें भी की और उनके कई इंटरव्यूज भी किए, जिसके नतीजे में ये बात भी की गई कि शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट और साइफर भी दिखाए गए। 27 मार्च के जलसे में ड्रामाई अंदाज में कागज का टुकड़ा लहराने पर हैरत हुई। अब उन्होंने कहा जी ये जहां तक साइफर का मामला है तो आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक़ वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में ड्रामाई अंदाज के अंदर कागज का एक टुकड़ा लहराया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सफीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, एक तो ये बताया गया उनकी तरफ से। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं उस पर भी बात हुई। हर चीज को गद्दारी और रचीब चेंज ऑपरेशन से जोड़ दिया गया, यानी ये सारी बात उन्होंने की। ARY चैनल ने पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के खिलाफ मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया, तो ARY और उसके मालक पर भी वो गुस्सा है, ये बात भी उन्होंने की है। सवाल ये है कि क्या दफ्तर खारजा ने साइफर छुपाया, तो ये भी उनका मौक़िफ़ है कि कोई नहीं छुपाया गया, और ये सारी बात भी उन्होंने की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरशद शरीफ के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया। उनके पास क्या मालूमात है उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं की है। इदारे ने गैर कानूनी काम करने से इनकार किया, इसलिए ये बयानिया बनाया गया। यानी इमरान खान ने मदद तलब की। तस्वीर और तशहीर पर मेरी पॉलिसी थी, DGI ने कहा है कि लेकिन मैं सामने ना आता, लेकिन इदारे की इज्जत के लिए आज मुझे सामने आना पड़ा है। मुल्क में फसाद का खतरा हो तो सच की तवील खामोशी ठीक नहीं होती। तो यहां पर उन्होंने बताया है कि फसाद का खतरा है, सारी बात है। मीर जाफर, मीर सादक, गद्दार, ये सारा हमें बनाया गया और हमने अब सियासत से मादी में गलतियां हुई हैं, अब हम गलतियां नहीं करना चाहते। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना तक तोसी की पेशकश की गई और उन्होंने कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये भी एक बड़ी बात है। अब खान साहब को इन तमाम मामलात का दायरा जवाब देना है। बहुत सारी कीनिया के अंदर वो जो फार्म हाउस है वो किसका था, कौन ड्राइवर था, किस तरह वहां पर दुबई के अंदर, वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर
अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से उनका राब्ता भी था, लेकिन ये दुबई के अंदर कौन था जिसने भेजा, फिर आगे फैसिलिटेशन किसने दी। तो अब ये सारी चीजें ज़ाहिर है दोस्त अहबाब से मदद मांगी जाती है, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके अंदर ज़ाहिर है इमरान खान, सलमान इकबाल, उनको भी इसके अंदर जो है वो लाया जाएगा यकीनी तौर पर। तो ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर अरशद शरीफ के हवाले से जो आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो उन्होंने कहा कि आजादी इदारे राय सबका हक है और हम इसको नहीं करते, लेकिन इदारा जो है, एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हम जो है पूरी तरह, चूंकि अवाम और इमरान खान एक तरफ हैं, और मुझे जो लगता है मैं आपको तजजिया दे देता हूं, चूंकि अवाम इमरान खान एक तरफ है और पहली मरतबा जो इदारा है वो बराह रास्त जो है उस पर अवाम ने बहुत ज्यादा तनकीद की है, और वो जो 5th जनरेशन वारफेयर है वो अब तकरीबन खत्म हो गई है, चूंकि अवाम ने जो रद्द अमल का इज़हार किया है। खास तौर पर ये बात आज भी जो है, बेशक PTI के हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कई फैसल वार्डा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हूं, बगावतें हूं, ये सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं, लेकिन सवालात जो है वो आम आदमी बेशक वो डर के, खौफ के जो जंजीरें हैं उस बिना पर जो भी करे, लेकिन ये जो जरदारी और शरीफ माफिया का इस मुल्क के अंदर कब्जा हुआ है, दरअसल अवाम के अंदर उनकी इतनी नफरत है कि वो समझते हैं आते ही अरबों रुपए के केसेस माफ करवाना, कानून के अंदर यहाँ एक ऐसा अंधेर नगरी मचाना, और फिर उसके बाद जो है वो ये कहना कि रजीम चेंज मामूल के मुताबिक है, फिर सफारतकारों की मुलाकातें, बहुत सारी चीजें हुई हैं। फिर टीवी चैनल जो है वो कौन है जो उनको कहता है कि इमरान खान की या PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी, फैसल वाडा की सारी दिखानी है, ये सवाल जेन्युइन है। फिर जो है कौन है, ये बात भी उनको बतानी चाहिए कि जो टीवी चैनल जो है उनको मजबूर कर रहा है कि इन लोगों को जो एंकर हैं इमरान खान के हामी उनको निकालिए, तो वो ARY हो, जियो TV हो, बाकी वो सारी चीजें। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अभी भी मुमकिन है कि लोग जो है वो उनका जो मकसद है वो हकायक लाना चाहते हैं, लेकिन लोग कहां तक इस पर एतमाद करते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके अबे DGI-SI को मजीद जवाबात देने चाहिए, और अगर वो न्यूट्रल होते हैं और इमरान खान ने जो मुलाकातें की हैं और जो डिमांड्स की हैं वो पूरी नहीं हुई, या वो क्यों की हैं जब आवाम की इतनी हमायत उनके साथ है, ये पहले भी लोग तनकीद करते हैं और अब तो खुद जो है वो इदारे ने क्लियर कर दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज से यानी पहली मरतबा DGI-SI का मैदान में आना, तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट आज दरअसल पहली मरतबा आमने सामने आए हैं। अवाम अब लॉन्ग मार्च के अंदर कितना रिस्पांस देते हैं, आने वाले दिनों के अंदर कई फैसल वार्डा होंगे या ग्रुप होंगे जो PTI को छोड़ सकते हैं। अवाम जो है उनकी तकसीम होती है या इसके साथ लगती है, तो यहां पर अगर गद्दारी के उन्होंने कहा 35 साल 30 साल कोई भी जो सर्विस करता है वो अपने साथ गद्दारी का तमगा नहीं लगाना चाहता, ये बात भी उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन परवेज मुशर्रफ को अदालत ने गद्दार और कहां इश्तिहारी और क्या क्या अलकाबात दिए, क्या क्या यहां पर हुआ, मार्शल लॉ लगे। तो माजी की गलतियों को सिर्फ ये कहना कि वो हो गई और लिहाजा अब हमने ये फैसला कर लिया है, और फिर उस रजीम चेंज की तब्दीली, और बेशक न्यूट्रल कहें, न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के लोगों का इस मुल्क पर मुसल्लत होना जो आम लोग समझते हैं कि उनकी तबाही बर्बादी के ये जिम्मेदार हैं, और आते ही उनका चोरियां डकैतियां जितने कानून थे बदल कर अपने केसेस की माफी करवाना, और अदालतों और पूरा सिस्टम जो है उसका होना, और आदम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे कबल और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना दिखाना, या तो सबका जो आप यहां पर बयान कर रहे हैं दूसरा भी बयान करे तो वो भी टेलीविजन पर चले, ताकि अवाम ये खुली डिबेट जो है ये मैं इसको खुश आइंद करार देता हूं। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGI-SI की, DGI-SPR की, मैं समझता हूं इदारे को अपना भरपूर जो उनका मौकफ है अवाम के सामने लाना चाहिए। दूसरे जो फरीक हैं उनको भी लाना चाहिए। ये डिबेट हो बजाय इसके कि मैं इधर हूं उधर हूं। मुझे मुल्क को देखते हुए हमें देखना है कि ये बात इसकी ठीक है, ये गलत है। तो मामलात बड़े गंभीर हो गए, और इसके बाद अब इस केस के अंदर उल्टा कौन फंस जाएंगे आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन पर, तो ऑलरेडी किसी को एतमाद आम पाकिस्तानी को नहीं है। कभी कमीशन और ये हुए नहीं है, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। बहरहाल ये इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके दूरस्थ असरात जो है
वो मुरतब होंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस पर क्या रद्द अमल देती है, इस पर मजीद अगली वीडियो में बात करेंगे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।